नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदकैम का यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको ले आए हैं हिंदकैम के सीएनसी राउटर और फाइबर लेज़र कटिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जो कि इंडिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लेज़र इंडस्ट्री में से एक है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सीएनसी राउटर मशीन और फाइबर लेज़र कटिंग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन मशीनों को बनाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है इनका, और इसमें किस तरह के सामानों का यूज़ किया जाता है, क्या इसकी एक्यूरेसी आती है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़िलहाल जो मेरे पीछे मशीन खड़ी है ये लगभग रेडी कंडीशन में है। तो आफ्टर सारी चीज़ें जब वायरिंग वगैरह हम कर लेते हैं तो उसके बाद ये मशीन अब ये पैक करने के लिए खड़ी हो चुकी है। इसके अलावा जो इसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ मशीनें हैं। ये मशीन अभी फ़िलहाल फैब्रिकेशन के लेवल पे है। फैब्रिकेशन में हम पाइप और शीट दोनों का यूज़ करते हैं। बेसिकली जब आप फाइबर लेज़र कटिंग मशीन लेते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता है इसमें जो बेड होता है, जो कि इसमें बहुत ही अहम रोल प्ले करता है कि जो आपकी मशीन है वो किस तरह की एक्यूरेसी देगी, कैसा आपका मशीन, उसकी जो लॉन्ग लाइफ रहेगी या लाइफ शॉर्ट रहेगी, मतलब उसकी लाइफ और उसकी एक्यूरेसी, उसकी क्वालिटी में जो आपका बेड है और जो आपका बेस स्ट्रक्चर है बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। जो आपको मार्केट में आपका स्ट्रक्चर मिलेगा वो तीन तरह से मिलते हैं। एक जो ओनली पाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें एमएस की पाइप्स, जो कि काफ़ी हैवी पाइप्स होती हैं, उन पाइप्स का यूज़ करके, बट कुछ लोग आपको हल्के पाइप्स में भी मशीन प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट और कोस्ट के हिसाब से भी होती हैं। तो जो इसमें तीन अहम तरह के जो हमारे बेड हैं, एक आएगा आपको जो कि ओनली पाइप का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें होलो पाइप के स्ट्रक्चर्स को वेल्ड करके मशीनिंग करके फिर हमारे बेस स्ट्रक्चर और बेड तैयार किया जाता है। उसके अलावा जब हम थोड़ा हैवी पे जाते हैं तो पाइप के साथ शीट का यूज़ किया जाता है, यानी कि पाइप का फ्रेम बना के उसको शीट से कवर किया जाता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उसकी लाइफ और लॉन्ग हो जाती है और उसमें हम हैवी काम कर सकते हैं और जो वो मशीन है वो हैवी ड्यूटी हो जाती है। इसके अलावा आपको कुछ बेड ऐसे भी मिलेंगे जिसमें किसी भी तरह के पाइप का जो यूज़ किया जाता है वो बहुत ही कम किया जाता है, बल्कि पाइप की जगह भी हम जो शीट्स होती हैं, शीट्स को वेल्ड करके एक प्रॉपर बहुत ही हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर बनाया जाता है। बेसिकली जो स्ट्रक्चर का मेन पर्पज़ होता है हमें हैवी करने का, वो ये होता है कि जितनी हल्की मशीन होगी, मशीन उतना ज़्यादा वाइब्रेट करेगी। जो मशीन ज़्यादा वाइब्रेट करेगी उस मशीन की जो लाइफ है वो इतनी रिड्यूस होगी, साथ ही में जो कटिंग क्वालिटी होगी, जो भी मशीन परफॉर्म कर रही है उस पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा अगर बेड की एक्यूरेसी या मशीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक्यूरेट नहीं है तो इससे क्या होता है कि जो हमारी मशीन का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे डिफॉर्म होने लगता है। अगर मशीन आपका बहुत ही लो वेट है, हैवी ड्यूटी मशीन नहीं है, तो ये डिफॉर्म होने लगता है, जिससे क्या होता है आगे चलते चलते जो मशीन की क्वालिटी है वो बिगड़ने लगती है और जो रिज़ल्ट आपको आता है वो बहुत अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता, और कुछ ही दिनों में मशीन आपकी प्रोडक्शन निकालने लायक नहीं बचती है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ जो हम बेड बना रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर है। इसमें देख सकते हैं ये होलो पाइप्स का हमने यूज़ किया हुआ है। साथ ही में अब अगर हम इधर से देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही मोटी 10 mm की शीट का यूज़ किया हुआ है। ये अभी अंडर मैन्युफैक्चरिंग मशीन है जिसमें भी वेल्डिंग का काम कंप्लीट हुआ है, साथ ही में मशीनिंग का काम भी हमने कंप्लीट करवा लिया है। तो ये जो है ये हमारा मिड कैटेगरी की मशीन है जिसमें एक काफ़ी हैवी ड्यूटी होलो पाइप का यूज़ किया हुआ है, साथ ही में हमने शीट वेल्ड किया हुआ है। अगर आपको ओनली पाइप में चाहिए, अगर आप हल्की मशीन लेना चाहते हैं, 1 किलोवाट की मशीन लेना चाहते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा मोटी शीट कट नहीं करना चाहते, तो आप नॉर्मल पाइप स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं। बट अगर आप बेसिकली 2.5, 3 या 6 किलोवाट पे जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। बट अगर आप इससे भी हैवी जाना चाहें तो उस केस में हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप शीट स्ट्रक्चर लें जो कि टोटली शीट की बनी होती है। तो ये देख सकते हैं, बेसिकली इसका स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं जो कि एक सेक्शन स्ट्रेट एज गेज है, जो कि हमने जर्मनी से अभी फ़िलहाल में इंपोर्ट करवाया है। इसके अलावा ये ट्राई स्क्वायर है जो कि आपको बिल्कुल 10 माइक्रोन की एक्यूरेसी में ये बेड बनके तैयार होता है। इसके अलावा अगर इसमें कुछ इशू आता है तो वो हम मशीनिंग करवाते हैं। बेसिकली जो इसकी मशीन का साइज़ लेने का स्केलिंग का तरीका होता है वो भी नॉर्मल स्केलिंग नहीं होती है। इसके लिए हम टेलीस्कोपिक स्केल का यूज़ करते हैं जो कि हमने यूएसए से इंपोर्ट किया है। और ये मशीन जब फैब्रिकेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद
बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ इस पर मशीनिंग की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइड रेल्स और रैक लगाने के लिए, जो कि मशीन की मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब हम मशीन लेते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो मशीन के मूवमेंट्स हैं वो किस ब्रांड की है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्वालिटी है, किस साइज़ का आपको मूवमेंट के लिए लीनियर गाइड प्रोवाइड किया जा रहा है। बेसिकली हम यहाँ पे हाइविन का लीनियर गाइड यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लीनियर गाइड आता है, जो कि आप मार्केट में पता कर सकते हैं। एक टॉप क्वालिटी की कंपनी है। तो इन सभी प्रोडक्ट्स का यूज़ करके यहाँ पे बेड बनाया जाता है। तो ये फ़िलहाल हमारा अभी अंडर मैन्युफैक्चरिंग, ये इनिशियल स्टेज पे है, जिस पे अभी हमने ओनली वेल्डिंग और मशीनिंग का काम कंप्लीट किया है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं बेसिकली जो हमारी लाइन चल रही है मैन्युफैक्चरिंग की, ये फैब्रिकेशन के बाद जो सेकेंड स्टेज है, ये हमने इस पर फ़िलहाल असेंबली स्टार्ट किया हुआ है। ये मशीन स्ट्रक्चर के साथ हमने इस पर फ़िलहाल गैंट्री लोड किया है। ये आप देख सकते हैं लीनियर गाइड्स और रैक लग गई हैं इस पर, और गैंट्री हमने चढ़ा दिया है। इस पर अभी हेड लगना, वायरिंग होना, ये सभी काम अभी बाकी है। नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे वायरिंग का काम हम कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह का पैनल आपको मिलेगा, इसमें वायरिंग देख सकते हैं। वायरिंग हम यहाँ पे इन हाउस की वायरिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा पैनल है जिसमें अभी वायरिंग का काम चल ही रहा है। तो इसमें आपको कंट्रोलर्स देखने को मिलते हैं, ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, जो कि मशीन की मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको जो हेड मिलता है इसमें आपको बहुत अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। हम बेसिकली आपको रेटूल का, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, हेड प्रेफर करते हैं। इसमें आपको मशीन के पावर के हिसाब से, कितने किलोवाट की मशीन है, आपको कितनी mm की शीट काटनी है, उसके हिसाब से अलग अलग सीरीज़ आपको मिल जाती है। तो ये देख सकते हैं पैनल का काम अभी इसमें चल रहा है। बेसिकली मशीन की टेस्टिंग के बाद इसकी प्रॉपर ड्रेसिंग और असेंबली की जाएगी। फिलहाल इसकी वायरिंग के बाद अभी एक टेस्टिंग का प्रोसेस होगा। इसमें हम मशीन को कंटिन्यूअस रन करवाते हैं हर तरह से, जिसमें जो भी डिफॉर्मेशन होता है उसको चेक करते हैं। साथ ही बेसिकली जो मशीन जब हमारी बनके तैयार हो जाती है तो इसकी पूरी हम 48 घंटे पूरी प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। अब जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो ये पूरा स्ट्रक्चर MS के काफ़ी हैवी ड्यूटी होलो पाइप्स का बना होता है, और इसमें MS की काफ़ी ज़्यादा हैवी शीट्स का यूज़ किया जाता है। बट जब हम बात करते हैं गैंट्री की, तो गैंट्री को हम कास्टेड एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर्स में बनाते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर हम इसको भी MS के होलो स्ट्रक्चर में बनाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, जो कि मशीन के एक्सेलरेशन को इफ़ेक्ट करता है। और साथ ही में जो हमारी गैंट्री है इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स नहीं होते हैं। तो बेसिकली जब MS का पाइप है तो एल्यूमिनियम के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी डिफॉर्म होता है। अगर हमारा गैंट्री डिफॉर्म हो जाता है तो उस केस में मशीन की एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। तो अच्छी एक्यूरेसी के लिए और फास्ट एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि लोड कम हो जाता है मशीन का, मोटर्स पे लोड कम हो जाता है, तो इसका वेट थोड़ा सा लो हो जाता है, जो कि मशीन को ज़्यादा स्पीड में एक्सेलरेट करने के लिए रिकमेंडेड होता है। इसीलिए हम गैंट्री को एल्यूमिनियम में यूज़ करते हैं। साथ ही में जब हम बात करते हैं हेड को अप डाउन करने के लिए, तो हेड को अप डाउन करने के लिए हम ये रैक्स का यूज़ ना करके, रैक एंड पिनियन का यूज़ ना करके, हम यहाँ पे बॉल स्क्रू का यूज़ करते हैं। बेसिकली बॉल स्क्रू बहुत ही ज़्यादा हाई एक्यूरेसी में 10 से 20 माइक्रोन की एक्यूरेसी में मूवमेंट के लिए हम बॉल स्क्रू का यूज़ करते हैं। साथ ही में जो कि आमतौर पे आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलता, इस मशीन को एक तो हैवी ड्यूटी बनाया जाता है जिसे वाइब्रेट ना करे, और मशीन को पहली रिकमेंडेशन तो ये होती है कि आप इसकी ग्राउटिंग करवा लें, यानी कि धरती के साथ जो आपका प्लेटफॉर्म है इसको बोल्टिंग कर ले। बट अगर आप बोल्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में हम आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी पैड देते हैं। वाइब्रेशन पैड होता है ये, जो कि अगर मशीन में किसी तरह की वाइब्रेशन होती भी है तो उसको ये कंट्रोल कर लेता है। इन लेवलिंग पैड्स के अलावा आपको इस मशीन के साथ हम ये ट्रे प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली जब हम बेड पे कोई शीट कटिंग करते हैं तो जो बड़े पार्ट्स हैं वो तो आप इजीली निकाल सकते हैं, बट जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे आइटम होते हैं, 1-2 इंच के आइटम्स होते हैं, वो बेड में नीचे गिर जाते हैं। तो उनको रिकवर करने के लिए ये ट्रे का प्रोविज़न दिया जाता है। इस ट्रे को इस मशीन के अंदर नीचे डाला जाता है, जिसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे आइटम है वो नीचे धरती पे ना गिर के इस ट्रे में गिरता है बेसिकली। और जब आपकी कटिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप उसके बाद इस ट्रे को बाहर निकाल के माल निकाल सकते हैं। इसमें बेसिक काफ़ी बड़ा ट्रे दिया जाता है जो कि पूरी मशीन को कवर करता है। एक मशीन आपको 2 से 3 ट्रे दिए जाते हैं मशीन के साइज़ के अकॉर्डिंग, ताकि जो आपका जितना भी माल है वो नीचे ना गिर के इन ट्रे में गिरे, जिसको आप पूरा रिकवर कर सको। इसमें आपका जो स्क्रैप होता है छोटा छोटा, आप उसको भी रिकवर करके बेच सकते हैं। तो इस ट्रे का ये प्रोविज़न होता है। इस ट्रे में आपको ये
नॉब दिए जाते हैं जिसमें आप पाइप हैंडल लगा के इसको बाहर निकाल सकते हैं, वो हैंडल भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये है हमारा फाइबर लेजर कटिंग मशीन का फैब्रिकेशन प्लांट, जहाँ पे हम होलो पाइप और शीट्स की कटिंग करके उसका फैब्रिकेशन करते हैं। इसके अलावा फैब्रिकेशन के बाद हम इस पर सैंड ब्लास्टिंग करवा के इसको मशीन को पूरी क्लीनिंग करने के बाद इस पर मशीनिंग का प्रोसेस होता है, जिसके बाद हम इस पर हीट ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं ताकि जो डिफॉर्मेशन होना हो वो डिफॉर्मेशन अप्लाई हो जाए। इसके बाद दोबारा एक बार फिर से मशीनिंग होती है, जिससे कि मशीन बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी इसमें हमें देखने को मिलती है, ताकि जो असेंबली होती है और असेंबली के बाद जो कटिंग है वो आपको बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी में आपको कटिंग मिलेगी। साथ ही जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है ये हम माइक्रोन्स की एक्यूरेसी में करते हैं। आपको मशीन चलाने के लिए इस स्ट्रक्चर के अलावा, इस मशीन के अलावा जो पूरा मशीन बन जाती है, इसके अलावा एक कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आप लोकली कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे परचेज़ करना चाहें तो हमसे भी परचेज़ कर सकते हैं। कंप्रेशर के अलावा इस मशीन के साथ जो हम आपको देंगे वो होगा चिलर। बेसिकली इस मशीन को चलाने के लिए हमें चिलर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम आपको इस मशीन के साथ S&A का चिलर देंगे, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चिलर बनाती है। साथ ही में आपको इस मशीन को चलाने के लिए एक ऑनलाइन UPS की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप लोकली परचेज़ करना चाहते हैं तो आप लोकली भी ले सकते हैं, बट अगर आप हमसे लेना चाहें तो उसके लिए भी हमको गाइड भी कर सकते हैं, और आप अगर हमसे लेना चाहें तो हम आपको दे भी सकते हैं। इसके अलावा हम आपको इस मशीन के साथ देते हैं एक ब्लोवर, जो कि इस मशीन में कटिंग के टाइम पे जो डस्ट फ्यूम्स क्रिएट होते हैं उसको वर्क एरिया से बाहर करने के लिए काम में आता है। बट अगर आप ब्लोवर यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप डस्ट कलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अगर आप परचेज़ करना चाहें तो हमसे ले सकते हैं, बट अगर आप कहीं लोकली लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं फाइबर लेजर कटिंग मशीन के अलावा जो हम बनाते हैं वो है CNC राउटर्स। CNC राउटर्स भी हम इसी प्लांट में बनाते हैं। तो CNC राउटर्स में भी फैब्रिकेशन का वो सेम स्ट्रक्चर होता है, पहले फैब्रिकेशन, फिर उसकी सैंड ब्लास्टिंग, मशीनिंग और हीट ट्रीटमेंट। इन सब के बाद जब मशीन आती है तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे बेसिकली सेम लीनियर गाइड और रैक्स लगा के और Z एक्सिस की मूवमेंट के लिए यानी स्पिंडल के मूवमेंट के लिए बॉल स्क्रू का यूज़ करते हैं। इसमें आपको अलग अलग तरह की स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, हाइब्रिड सर्वो मोटर, इन मोटर्स का यूज़ करके इस मशीन को बनाया जाता है। बट जब हम फाइबर लेजर कटिंग मशीन की बात करते हैं तो उसमें हम सर्वो मोटर आपको प्रोवाइड करते हैं, बट इसमें आप अलग अलग वो उसके हिसाब से कॉस्ट में कुछ चेंजेस आते हैं। तो आपको जो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, जो रिकमेंडेशन होगी, उसके हिसाब से हम मशीन आपको मैन्युफैक्चर करके दे सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने अलग अलग तरह के राउटर्स यहाँ पे असेंबल किए हुए हैं। ये इसके पैनल हैं, इस पैनल में इसकी पूरी वायरिंग हो जाती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने आपको दिखाया अपना CNC फाइबर लेजर कटिंग मशीन और CNC राउटर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहाँ पे हम इन मशीनों की फैब्रिकेशन और असेंबली करते हैं और मशीन, और इसके अलावा सैंड ब्लास्टिंग, मशीनिंग और दूसरी मशीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम अपने दूसरे प्लांट पे करते हैं। तो बेसिकली ये जो प्लांट है ये हमारा ओनली CNC राउटर और फाइबर लेजर कटिंग मशीन की फैब्रिकेशन और असेंबली के लिए है। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह की मशीन्स में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप फाइबर लेजर कटिंग मशीन, CNC राउटर, CO2 लेजर कटिंग मशीन या मार्किंग मशीन या इस तरह की किसी भी मशीन के बारे में जानकारी चाहते हैं या पूरा सेटअप लगाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह की और टेक्निकल मशीन्स की जानकारी के लिए, अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।